ये हम लोगों के लिए। वो कथा दक्ष की थी, पर कथाकार हमें समझाना क्या चाहते हैं कि अपने ससुर का और जमाई का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो संदेश था ये था कि पत्नी को भी चाहिए कि अपने पति के समझाने पर ध्यान देना चाहिए। पति जो कहता वो मूर्ख ही नहीं है। पति ने कुछ कहा है तो उसकी बात मानो। पत्नी ने कोई धर्म की ओर दिशा दी है तो, अर्थात आज भी यदि ये धर्म जिंदा है तो मात्र शक्ति के हृदय में पल रहे भगवत भाव का वो ही परिणाम है जो आज भी हमें कोई पिता कहने वाली संतान है। ये माताओं की ही तपस्या है, ठीक है ना। ये राठ में जरूर है कि इतनी बड़ी संख्या में पुरुष वर्ग सुनता है। पर अभी हम कोलकाता जाएंगे, उसके पहले मुंबई कथा करके आए। कथा तो हम यहाँ से बाहर तक कराए, कथा तो हम दुबई भी 15 दिन के लिए जाते हैं कर, ठीक है ना। तो कथा वहां लोग सुनते हैं क्योंकि उनका स्तर है, पर उसमें संख्या किनकी है? सबसे ज्यादा माताओं की। वहाँ पुरुष बहुत कम संख्या में होते, मतलब 75% माताएं तो 25% पुरुष। पर यहाँ पुरुष भी अच्छी संख्या में है। पर निश्चित रूप से इस जगत में जो धर्म की बेल आज पुष्पित और पल्लवित है, जहाँ पिता और पुत्र का रिश्ता आज भी जीवित है, जहाँ माता और पुत्र का रिश्ता आज भी जीवित है, ये हमारे माताओं के ही समर्पण और उस भगवत भाव का परिणाम है कि आज हमारे अंदर ऐसी भी पवित्रता है। जहाँ ये नहीं है वहाँ और सब है। मनुष्य तो है पर कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, कोई उनके अपने कर्तव्य कर्म नहीं है, मतलब लगभग पैरेलल जानवर जैसे। ऐसे भी देश हैं जहाँ आप बिल्कुल उस मानवता को जानवर से ही देख सकते हो। जानवर और वहां के मानव में कोई अंतर नहीं, कोई रिश्ते की भिन्नता नहीं, कोई रिश्ते की पवित्रता नहीं, ठीक है ना। इसलिए इससे बचने के लिए कहा कि पत्नी को भी पति के समझाने पर ध्यान देना चाहिए। पर ससुराल में यदि पति को आमंत्रित नहीं किया गया है तो पत्नी को भी वहां नहीं जाना जहां पति का उचित सम्मान ना हो। जहां पति की कोई जगह नहीं है तो तुम उनकी जीवन संगनी हो, अर्धांगनी हो, इसलिए भी आपको वहां नहीं जाना। तो बहुत सारी चीजें पति की भी मानना। और एक चीज है, पर यहाँ तक तो ये तक कह दिया, पति के भी कहते हैं एक जगह किसी की भी नहीं मानना। एक जगह कहाँ किसी की नहीं मानना? कहते हैं बंधु भरत मातारी, गुरुबल तजो कंत ब्रजवनितन वह मुद मंगलकारी। यदि भगवान के पास जाने के लिए पति छोड़ना पड़े तो छोड़ो, भगवान के पास जाने के लिए गुरु छोड़ना पड़े तो छोड़ो, भगवान के पास जाने के लिए माँ छोड़नी पड़े तो छोड़ो, केवल भगवान के लिए। शर्त जो है ना उस पर ध्यान दो, ऐसे मत छोड़ देना। शर्त है संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसा भाव। इसलिए इस भाव के साथ छोड़ो भगवान के लिए। पति के लिए पति को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। संपत्ति के लिए माँ को नहीं छोड़ना, भगवान के लिए छोड़ना। भगवान के लिए यदि कुछ भी छोड़ना पड़े तो वो छोड़ना अधर्म नहीं हो सकता, वो सब धर्म के अनंतर है। पर शर्त में क्या है? केवल भगवान के लिए कुछ छोड़ पाओ तो कभी छोड़ दो, कभी भी जीवन में कल्याण नहीं होगा। इसके बाद मैत्रेय जी ने मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद की कथा का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि दोनों के एक एक पुत्र हुए। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। पर राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करता था, सुनीति से नहीं, सुरुचि से अधिक प्रेम करता था। और सुरुचि के जो पुत्र था उसके पुत्र का नाम था उत्तम। जब राजा राज सिंहासन में बैठा हुआ था सुनीति के साथ, तो उत्तम राजा की गोद में बैठे क्रीड़ा कर रहा था, पिता के साथ खेल रहा था। तो आंगन में खेलते हुए ध्रुव के मन में भी हुआ कि मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। तो पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा, और जैसे ही वो राज सिंहासन में विराजमान अपने पिता की गोद में बैठता तो कहते हैं सुनीति ने धिक्कारते हुए झटका मार के दूर कर दिया। बोले ध्रुव तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम दासी पुत्र हो,
तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। राजा की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हो तो तुम जाओ, पहले भगवान का भजन करो, और भगवान जब प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान देंगे तो तुम उनसे मांगना कि मैं सुरुचि की कोख से मेरा जन्म हो। मेरी कोख से पैदा होते तो राजा की गोद में बैठते, तुम दासी पुत्र हो। एक छोटे से शिशु को, जहां राज्य का व्यवहार का कोई भेदभाव ही नहीं है, ऐसे बाल शिशु को धिक्कारते हुए सुरुचि ने वापस कर दिया। अब आंखों में आंसू लिए 5 वर्ष का बालक ध्रुव माता के पास आया। माता ने जब पुत्र की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, माँ मेरे पिता कौन है? माता ने कहा, आज तुमको क्या हो गया? पिता तो तुम्हारे यही हैं। ऐसा क्या हुआ, आज पिता को जानने की इच्छा क्यों हुई? बोले, माँ बड़ी माँ ने, मैं पिता की गोद में बैठ रहा था तो मेरी बड़ी माँ ने मुझे धक्के मार के नीचे कर दिया और बोले, तुम्हें यदि पिता की गोद में बैठना ही है तो तुम तपस्या करो। तपश्चर्या के द्वारा भगवान जब प्रसन्न होंगे, वरदान देंगे, तब भगवान से मांगना वरदान, और तुम मेरी कोख से पैदा होगे तब राजा की गोद में बैठो। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ मेरे पिता कौन है? तो सुनीति बोली, ये पिता आपके ही हैं। पर बड़ी माँ ने यदि कहा है तो बड़ी माँ ने आपको अपमानित नहीं किया। बड़ी माँ ने जो कहा होगा वो अच्छा ही कहा होगा, तुम्हारे जीवन में हितकर होगा। तुम माँ की बात का बुरा नहीं मानते बेटा, माँ ने कहा है तो वो करो। अब वो 5 वर्ष का बालक, उसे लगा माँ ने, तो बालक पूछा, माँ सच मैं तपस्या के लिए जाऊं? तपस्या करूंगा भगवान मुझे मिलेंगे? माँ ने कहा, हाँ जरूर मिलेंगे। तुम यदि श्रद्धा भाव के साथ भगवान का स्मरण करोगे तो जरूर तुम्हें भगवान मिलेंगे। माँ ने की आज्ञा प्राप्त हुई। 5 वर्ष का बालक ध्रुव, पैर में पादुकाएं नहीं है, साथ में कोई सामान नहीं है, और वो भगवान की याद में वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद ने उस 5 वर्षीय बालक को देखा। देवर्षि नारद कहने लगे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं माँ से आज्ञा लेकर के आया हूँ। माँ ने मुझे तपश्चर्या के लिए आज्ञा प्रदान की है। मैं अपनी माँ की आज्ञा से भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना करने जा रहा हूँ जंगल में। देवर्षि नारद कहने लगे, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। तुम्हें पता है जंगल में कितने बड़े बड़े जानवर रहते हैं, वहां तुम जाओगे कोई ना कोई जानवर तुम्हें अपना शिकार बना लेगा, और तुम एक दिन किसी जंगली जानवर के शिकार हो जाओगे। तुम घर चले जाओ बेटा, वहां इस तरह से भगवान नहीं मिलते। तुम थोड़ी बड़े हो जाओ, तुम इस तरह जंगल में अकेले कैसे रहोगे? जब किसी तरह से भी ध्रुव की बुद्धि में स्थापित वो माँ का आदर्श आज्ञा जब नहीं डिगी, तब देवर्षि नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देते हुए कहा, जाओ तुम जाप करोगे, एक दिन तुम्हें भगवान मिलेंगे। और गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र को लेकर 5 वर्ष का बालक ध्रुव वृंदावन के उस आरण्य में गया जहाँ वो भगवान की साधना करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर बड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर बड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर बड़ी आनंद ही आनंद है। हर बड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा शोमन है, उसे हर बड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर बड़ी आनंद ही आनंद है।
ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। सत्य क्या है जगत का जानो, सत्य क्या है जगत का जानो। उसका 84 उसका 84 उसका 84 कट जाए अंत है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में आनंद सत्य है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सार से जुड़ा मन है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मेरा सत्य है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। इसी क्रम में उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव की पवित्र भक्ति से प्रकट अकारण करुणा वरुणालय ने कहा कि तुम अपने राज्य वापस चले जाओ, आपके पिता आपका इंतजार कर रहे हैं। वो 5 वर्ष का बालक भगवान के रूप माधुरी से आकृष्ट चित्त, उसने कहा अब मुझे घर जाके करना क्या है, अब मुझे पिता की गोद की जरूरत नहीं है, मुझे अब भगवान की गोद मिली, अब मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव तुम वापस जाओ, आपके पिता आपका इंतजार करते हैं और मैं आपको वचन देता हूं जो अनेक जन्मों की साधना के पश्चात जो धाम बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं हुआ, तुम मेरे निज धाम को प्राप्त करोगे। अभी पिता आपका इंतजार करते हैं, तुम जाओ। अर्थात भक्ति कोई हमें भिखारी नहीं बनाती। एक सिद्धांत है भगवान की भक्ति की, तो भगवान ने अपने धाम के साथ साथ इस वसुंधरा का 36,000 वर्षों तक राजभोग करने का वरदान दिया। 36,000 वर्षों तक राज्य का संचालन करते हुए ध्रुव जब इस संसार को छोड़कर गए तो भगवान के निज धाम को प्राप्त हुए। ठीक है ना, ऐसी भक्ति हमें क्या दे सकती है, ये ध्रुव के उस 5 वर्षीय बालक के जीवन से भी हम देख सकते। ये कथाएं नहीं है, वो जीवन का सत्य है, जहां समृद्धि है, संतुष्टि है, संपन्नता है, आनंद है, ये सब वहां से ही निकलता है। आनंद का जो उद्गम स्थान है, उस उद्गम स्थान को जानो, वो क्या है, बोले वो भगवान की कृपा है। उस कृपा को प्राप्त किए बिना जो भी होगा सब कुछ दुख ही देगा। उस दुख से मुक्त होने का साधना, इसलिए कहते हैं उत्तानपाद कोई राजा नहीं था। उत्तानपाद तो हमारे समझाने के लिए एक परिवार खड़ा किया, जबकि उत्तानपाद हम इस जीव को कहते हैं। यह जीव ही गर्भ में पैर ऊपर सिर नीचे किए रहता है, इस जीव को ही हमने उत्तानपाद कह दिया। और ये उत्तानपाद, हम सब उत्तानपाद ही हैं। हमारी सबकी 2 रानियां हैं, एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुनीति सबकी दासी की तरह ही रहती है, हम सुरुचि के अनुसार भटकने लगते हैं जगत। सुरुचि मतलब मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार जो चलते हैं, जो धर्म के अनुसार चलते हैं वो सुनीति के पति होते हैं, जो मन के अनुसार चलते हैं वो सुरुचि के पति होते हैं। और सुरुचि से जो पुत्र होता है वो उत्तम होता है और एक दिन यक्षों के द्वारा मारा जाता है। अब उत्तम के मरने के बाद ध्रुव को बहुत बुरा लगा, और यही ध्रुव जिनका विवाह हुआ, वो देखो राज्य भी मिला, भगवान की भक्ति का देखो राज्य मिला, और थोड़े दिन नहीं 36,000 वर्षों तक। और ध्रुव ने शिशुमार की पुत्री भ्रम के साथ विवाह किया, उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र भी हुए। पर जब ध्रुव का भाई उत्तम यक्षों के द्वारा मारा गया तो एक विजय रथ में सवार होकर ध्रुव यक्ष प्रदेश में गए और अनेक यक्षों को मार रहे थे। जब किसी तरह से भी यक्षों की रक्षा होते
निरपराधी यक्ष जब ध्रुव के द्वारा मारे जाने लगे तो कहते हैं, मनु महाराज ने समझाया कि बेटा ध्रुव ये कुबेर के अनुचर हैं, कोई किसी को, इसलिए कहते हैं सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति ति कुबुद्धि रेसा अहम करोमि ति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका। ये कर्म क्या है, एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। ये जन्म जन्मांतर से हम अनेक योनियों में भटकते हुए मनुष्य बने और उनके पीछे हमारा कर्म स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका। हम कर्म के अनुसार अच्छे बुरे घर में हमारा जन्म होता रहा, हम सुखी और दुखी होते रहे, और उस सुख दुख का जो विज्ञान है, जो सत्यता है, वो है मेरा अपना निज कर्म। इसलिए हम जहां जी रहे हैं, यदि ये सुखी है तो आप ऐसे ही जियो, यदि इससे ज्यादा सुखी होना चाहते हैं तो आप अपने कर्म को और ठीक करो कि अगला जन्म जब हो तो हम सचमुच सुखी हों। इसके लिए हमें ध्यान रखना है। इस तरह से अपने मनु महाराज के समझाने पर ध्रुव ने अपना निर्णय बदला, और निर्णय बदलते हुए वो वापस आ गए। और फिर इस कथा को आगे बढ़ाते हुए परिव्रत के अग्निद्र के नाभि हुए, नाभि के भगवान ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव 24 अवतारों के अनंतर हैं, और ऋषभ देव का एक बड़ा परिवार खड़ा हुआ। ऋषभ देव के एक नहीं, हम एक पुत्र में परेशान हैं, एक दो करते हैं, बोले बस तीसरे को कहो तो कहते कैसे पालेंगे। और ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं, 100 पुत्र हैं। 100 पुत्रों को संस्कार की वो पाठशाला में बिठाते हैं जहाँ गरीबी दुखी नहीं करते, ठीक है ना, जहाँ संसारिक पदार्थों का अभाव दुखी नहीं करता। वो क्या समझाते हैं, कहते हैं 100 पुत्रों को बिठाया और राजा ऋषभ देव को लगा कि अब मैं जाऊंगा वानप्रस्थी बनूंगा, उसके पहले मेरे पुत्रों को क्या दे जाऊं जिससे मेरे पुत्र सदा सुखी हों। एक अच्छे पिता का क्या कर्तव्य है कि अपनी संतान को क्या संपत्ति दे जाओगे तो सुखी हो जाएंगे ना, घर परिवार दे जाओगे तो सुखी हो जाएंगे ना। इसलिए कोई अपने पुत्रों को अपने बाद पैतृक संपत्ति छोड़ जाता है, कोई अपने पुत्रों का दुकान और मकान छोड़ जाता है। वास्तव में वो माता पिता धन्य हैं जो अपने बच्चों को संस्कार दे जाते हैं। इसलिए संस्कार, काम न छोड़ो, काम न छोड़ो, काम न छोड़ो, काम न छोड़ो, वास न छोड़ो, वासना छोड़ो। वास थोड़ी छोड़ना है, वास छोड़ के वन में गए तो क्या आप साधु हो जाएंगे। इसलिए साधु होने के लिए क्या करना है, तो बोले अपने पुत्रों को समझाते हैं, क्योंकि पुत्र सुखी हों हर माता पिता की इच्छा है, पर हमें पता नहीं है ऋषभ देव अवतार हैं। इसलिए हम अवतारी पिता की बात को देखें कि उन्होंने अपने पुत्रों को कैसे सुखी किया। हम भी चाहें तो अपनी संतान को सुखी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को क्या समझाया, बोले पहला गुण क्या है, धैर्य। सर्वप्रथम जीवन का वो सप्तपदी अर्थात जीवन में सुखी रहने के 7 सूत्र दिए। ये जीवन भी एक सवाल है। ये मनुष्य जो है ना, देखो ना, मनुष्य की आकृति देखो, ये स्वयं में एक प्रश्न चिन्ह है। इसका एक प्रश्न चिन्ह की तरह मनुष्य का आकार है। ये स्वयं में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क जानते हो ना, जो एक पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हो, मनुष्य एक क्वेश्चन मार्क है। इस मनुष्य जीवन को हल करना सत्संग में संभव है। इसलिए इसको हल करने के लिए जो 7 सूत्र दिए ऋषभ देव जी ने, हम भी चाहें तो अपनी संतान को ये सुखी रहने के 7 सूत्र दे सकते हैं। पर वो कब, जब आपकी सुनने लायक हो। वो 7 सूत्र हैं। पहला सूत्र है धैर्य, दूसरा सूत्र है उद्यम। उद्यम का मतलब जानते हो कि परिवार का हर व्यक्ति कर्म में लगा रहना चाहिए, उससे उद्यमशील होना चाहिए। उद्यमशील का मतलब कि कोई भी व्यक्ति निठल्ला नहीं बैठे, निकम्मा नहीं बैठे, सब पुरुषार्थी हो, सब कर्म करें, ऐसा उद्यमशील रहे। तीसरा जो दिया ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को सूत्र कहा, आपके जीवन में भक्ति भी होनी चाहिए। आप धैर्यवान हैं, आप उद्यमशील हैं, इतना ही काफी नहीं है, आपके जीवन में भक्ति भी हो। अर्थात परमपिता परमात्मा जिसने करुणा करके मुझे मनुष्य दे दी है, केवल पुण्य के प्रभाव से मनुष्य नहीं बने, कबहु की कर करुणा नर देही,
कभी कारण करुणा बरुणालय ने हम पर कृपा की जब हमें मनुष्य बनाया। केवल पुण्य से मनुष्य नहीं बने, भगवान की कृपा। यदि भगवान की कृपा को महसूस करना है तो ये देखो भगवान की कृपा है जो हमें मनुष्य बना दिया। नहीं पुण्य से तो हम कुत्ते भी बन जाते, किसी रईस के घर के, किसी देश विदेश में रहने वाले, ठीक है ना। ऐसे दुबई में आदमी से अधिक यदि कुत्ता पाल लिया ना तो कुत्ता बिना मेडिकल के, बिना अस्पताल के घर में रहते यदि कुत्ता मर जाता है तो उसकी जांच होगी और जांच में ये पता चला कि बिना इलाज के मरा है तो आपको 302 का केस लगेगा, कत्ल केस। अब बताओ पुण्य के प्रभाव से दुबई के कुत्ता बन जाते तो भारत के वृद्धाश्रम में रहने वाले मजबूर वृद्धों से तो अच्छे होते ना। वो मजबूर, कोई भी चाहता है कि मैं अपने परिवार को छोड़ करके वृद्धाश्रम में रहूं, ऐसा किसी को लगता होगा? हर एक वृद्ध को लगता है मैं अपने नाती पोता के साथ रहूं, नातियों के साथ रहूं। पर दुर्भाग्य है कि हमारा ये संस्कार विहीन समाज अपने ही पूर्वजों को जो हमारी धूप की छाया बने थे, कभी न कभी हमारे दुख में सहायता बनते, आज वो वृद्ध वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर है। इसलिए कहा तीसरा जो है ना वो भक्ति, और चौथी आवश्यकता जो मनुष्य के जीवन में है वो सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसका नाम है सत्संग, जहां कर्म की पवित्रता पर जोर दिएगा। और पांचवी जो बात भगवान ने कही, कहते हैं तृष्णा का त्याग। ये तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होगी, इसका कभी न कभी त्याग करना होगा। और छठी बात जो कही और वो बोले द्वंद्वों से निपटने का साहस। अनेक तरह के जीवन में द्वंद्व होंगे पर घबराना नहीं, इनसे निपटने का साहस होना, ये छठा गुण था। और जो सातवीं बात ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को दी और वो सातवां सूत्र था, क्या था? बोले सातवां सूत्र था निष्काम भाव से तुदीयम वस्तु गोविंदम तुद्धमेवो समर्पये, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ भगवद अर्पण करते हुए इस जगत में काम करो, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। नाल माने किसी से मेरा कोई प्रेम नहीं है, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है। पंजाबी में कहा कि किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरो कोई भी कलेश नहीं। आत्मा तो मेरा आनंद है, मुझे दुख किस बात का है? किसी तरह के दुख से मुक्त होना है। तो ऋषभ देव जी भागवत में कितना सुंदर प्रतिपादन करते। वेद व्यास जी ने कहा कि गुरुर न सस्यात् सजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यात् पते सस्यात् नमो चयेद्या समुपेत मृत्यु। वो कहते हैं गुरु न सस्यात्, असल में वो गुरु नहीं है जिसने शिष्य तो बनाया, हरई शिष्य धन शोक न हरई। जिसने शिष्य बना करके शिष्य की जेब में रखा हुआ धन तो ले लिया पर उसकी बुद्धि में पैदा होने वाले दुख को नहीं खत्म। धन ले लिया, गुरु बन गए, पर कहते हैं ऐसे गुरु की फिर दुर्गति क्या होती है? हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने धन ले लिया तो सुखी हो जाएंगे। यदि चेले की बुद्धि में उत्पन्न होने वाले दुख को दूर नहीं किया तो गुरु भी नरक में जाएगा। इसलिए हम नरक में जाने को तैयार नहीं है, कम धन से अपना जीवन यापन कर लेंगे, ठीक है ना। धन कम मिले पर हमें नरक में न जाना पड़े। कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो स्वजन परिवारी जन वो अच्छे नहीं होते जो अपने परिवार के स्वजनों को मरने के लिए छोड़ देते। इसलिए आप अपने स्वजनों को कथा मन लेकर आओ। कथा जीवन देती है, संसार मौत देता है, कथा जीवन देती है। इसलिए वो स्वजन नहीं है जो अपने परिवार से प्रेम करते हुए भी परिवारी जनों को मरने के लिए संसार में छोड़ देते हैं। वो स्वजन अच्छे नहीं होते, वो पिता अच्छा नहीं होता। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, वो पिता अच्छा नहीं है जिसने पुत्र तो पैदा किया पर कभी समझाया नहीं